एक सुंदर सी जंगल में एक पेड़ पर अपना झोपड़ी बनाकर टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड और प्यार करती और उन सब की अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही टुनटुनी को अक्सर घर से बाहर दाना लाने के लिए जाना पड़ता था और तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले रहते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को हमेशा डर लगा रहता था, क्योंकि टुनटुनी को पता था कि जंगल में खतरनाक चील घूम रहे हैं और उन सब की नजर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों पर है। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाया करती थी। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया दाना लाने के लिए जंगल जा रही थी, तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से अंदर से बंद कर लेना, और हाँ, कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तभी उसमें से सबसे छोटा वाला बच्चा बोला, लेकिन माँ, हम आपको पहचानेंगे कैसे? तभी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, बच्चों, मैं जंगल से भोजन लेके आऊंगी तो मैं एक गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम सब ये गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। फिर अपनी टोकरी उठाई और जंगल में चली गई दाना लाने के लिए। मगर इधर एक चील टुनटुनी और उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। वाह, क्या बात है। टुनटुनी तो बाहर चली गई और उसके 7 प्यारे प्यारे बच्चे घर पर ही हैं। आज तो हमारी दावत है। ऐसे बोलते हुए वो चील टुनटुनी के जो दरवाजा खटखटाया और अपनी बेसुरे आवाज में गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ तो आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आई हैं? हाँ दरवाजा खोलो माँ, मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलना, ये हमारी माँ नहीं हो सकती हैं। हमारी माँ तो कितना मीठा गाती हैं और ये जैसे कोई मेढक टर टर कर रहा हो। हाँ हाँ, ये हमारी माँ नहीं है, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बच्चों को इतना बात सुनकर चील हैरान हो गया और कहने लगा, अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेढक की जैसी। सुनकर चील समझ गया कि बच्चे ऐसे ही नहीं हाथ आएंगे और सोचने लगा, क्या करूं, मेरी आवाज भी कितना बेसुरा है, क्या करूं क्या करूं। तब चील के दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ चलो, शहद पीकर आकर बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ, तब हमारी आवाज टुनटुनी के जैसी मीठी हो जाएगी। और उसने जंगल में मधुमक्खियों की छाता खोज लिया और किसी तरह करके जैसे तैसे शहद पी लिया। हाँ, अब देखता हूँ कैसे बच्चे दरवाजा नहीं खोलते हैं। और फिर चील टुनटुनी की झोपड़ी के पास आया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई हैं, चलो न दरवाजा खोलते हैं। हाँ, आवाज भी उन्हीं की तरह है और हाँ, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा। तभी टुनटुनी का सबसे छोटा बेटा बोला, रुको, पहले मुझे देखने दो, दरवाजे पे कौन है, माँ है या और कोई? तब उसमें से एक छोटा वाला बच्चा दरवाजे के पास गया और एक झरोखे से देखने लगा।
ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ के पैर तो गोरे चिट्टे हैं और इसका पैर काले कलुट्ठे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर काले कलुट्ठे हैं और हमारे माँ का पैर गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये बच्चे हैं या आफत, लेकिन इतना जल्दी चील हार मानने वाले में से नहीं था। गांव की चक्की पर दोपहर का टाइम था। उस समय चक्की वाला आराम कर रहा था। तभी चील ने अपना पैर आटे के बोरी में डाला और उसका पैर भी टुनटुनी के पैर के जैसे गोरे हो गए। अब इस बार देखता हूँ बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते हैं। चील तुरंत टुनटुनी के झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो मेरी बच्ची, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई होंगी। हाँ हाँ, इस बार तो माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। चलो ना, दरवाजा खोलते हैं, मुझे भूख लग रही है। तभी उसमें से सबसे छोटा वाला बच्चा बोला, नहीं नहीं, रुको रुको, दरवाजा मत खोलो, पहले हम लोग देखते हैं ये हमारी माँ है या और कोई। मगर बाकी बच्चे उस बच्चे की बात नहीं सुनते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। फिर सारे बच्चे चील को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, मैं तुम सब के लिए खाना नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। आज तो हमारी दावत है। इतना बात सुन के सब बच्चे डर जाते हैं और जाकर छुप जाते। सभी बच्चों को एक एक करके ढूंढ लेता है और एक बोरी में कस कर लेकर जाने लगता है। वाओ, क्या बात है, आज हमारी नन्हे नन्हे और ताजे ताजे बच्चों की दावत है। इधर चील की नजर से एक बच्चा बच जाता है जो सबसे छोटा वाला था। चील का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी दाना लेकर घर आती है तो देखती है सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। डर के मारे टुनटुनी अपने बच्चों को पुकारती है, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अपनी माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा वाला बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और पूछी, तुम्हारी भाई बहन कहाँ है? तब उसने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताया। ये सुनकर टुनटुनी आग बबूला हो गई और कहने लगी, उस चील की इतनी हिम्मत जो उसने मेरे बच्चों को हाथ लगाया, अब तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ बच्चों को और उस बदमाश चील को खोजते हैं। इधर चील बोरी लेकर चलता ही जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो थक जाता है और सोचने लगता है, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, इन्हें तो मैं बहुत मजे से खाऊंगा। ऐसा सोचकर उस चील ने बोरी को नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गया। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खोजते हुए जा रही थी। तभी उसने अपने बच्चों की आवाज सुनी। तब टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के पास गई और उसने देखा चील आराम से सो रहा है। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और बोरी के पास जाकर बोरी का मुंह खोल दिया, जिसमें से सारे बच्चे बाहर आ गए। तभी छोटा वाला बच्चा एक पत्थर उठाकर उस बोरी में रख दिया और टुनटुनी चिड़िया ने उस बोरी का मुंह एक रस्सी से बांध दी। और फिर आगे का तमाशा टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों ने एक झाड़ी में छुपकर देखने लगे। तभी चील की नींद भूल गई। अरे बाप रे, आज तो मैं बहुत सोया हूँ। चलो अब इस नन्हे नन्हे और प्यारे प्यारे बच्चों को खाता हूँ। और चील ने बोरी उठाई और जाने लगा। पत्थरों से भरी बोरी चील से संभाला नहीं जा रहा था। अरे ये बोरी कितना भारी है। चील ने जैसे ही नदी पार करना चाहा, वैसे ही पानी में रहने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। ये सब तमाशा देखकर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे और टुनटुनी चिड़िया अपने आप को हंसने से रोक नहीं पा रहे थे।
ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।